टेस्ट एनालिसिस के रिगार्डिंग। अब आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है तो आप इस चीज को देख लो। देखो, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आप लोग कैसे रफ वर्क कर सकते हो, कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो। लेट मी टेल यू वन सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कि आप जो टेस्ट दे रहे हो उसका एनालिसिस कैसा करना है। एनालिसिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप लोग अगर आपने प्रॉब्लम्स पूरे से मतलब मान लो 1000 बच्चों को अगर मैं इकट्ठा करूं और उनसे पूछूं कि आप लोग टेस्ट में क्या इशू आ रहा है, तो जो कॉमन इश्यूज होंगे ना वो ये होंगे। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा आता है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स मतलब सर जो आता हुआ था वो भी गलत कर दिया है ना। एक तो होता है कि आता ही नहीं था, जो आता नहीं था वो तो ठीक है छोड़ दिया हमने, लेकिन जो आता था वो भी गलत कर दिया, ये मिस्टेक्स आती है। तीसरा हमारे पास आता है क्वेश्चन रीडिंग। क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया इसलिए गलत हो गया, ठीक है। चौथा आता है, चलो कैलकुलेशन तो हम लोग इसी में ला सकते हैं, और चौथा आता है कि कंसेप्ट नहीं आता था। डिडंट नो द कॉन्सेप्ट। मतलब आप सोचो ना, मान लो मैंने पेपर दिया, मेरे पास कोई क्वेश्चंस गलत हुए तो क्या रीजन रहा होगा। या तो मुझे कंसेप्ट ही नहीं आता था तो इसलिए छोड़ दिया, गलत हो गया। या फिर अगर मैंने किया है, कंसेप्ट नहीं आता था और फिर भी मैंने किया, फिर भी गलत होने का रीजन क्या है? या तो मेरे पास टाइम नहीं मिला कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊं ढंग से, या फिर उसको सॉल्व करते करते मैंने मिस्टेक्स कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कुछ और मिस्टेक हो गया, या फिर मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, मुझे पता था क्या करना है, मतलब मुझे जो लगता था कि मैं सही कर रहा हूं, इन द एंड पूछा कुछ और था और मैंने गलत कर दिया। ये बेटा मेजर 4 मिस्टेक्स होती है। उसके अलावा कोई इधर उधर की भैया गलत अटेम्प्ट, मतलब 3 निकाला था और 4 टिक कराया, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। उसको तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे फोकस जरूरी है। लेकिन जो आपका टाइम मैनेजमेंट और सिली मिस्टेक्स है ना, ये आप लोग रफ वर्क सुधारने से कर सकते हो। रफ वर्क की प्रैक्टिस करते रहो, साफ सुथरा रफ वर्क करोगे ना तो क्या होता है ना, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, यू डोंट नीड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, यू नीड टू सॉल्व जो आपको आते हैं उनको सही करना, मोर देन सफिशिएंट है। यू नीड एक्यूरेसी नॉट स्पीड। आपको लगता होगा सारे क्वेश्चन रीड तो कर लें, एटलीस्ट सारे क्वेश्चन देख तो लें, ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए जो हमको आता है। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर तुमको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखा जो तुम्हें नहीं आता उसको छोड़ दो, लेकिन जो तुम्हें आता है उसको सही से करने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए, उसको सही से करने के लिए कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो सारे क्वेश्चन देख के भी क्या कर लोगे, कि तुम वो क्वेश्चन गलत कर रहे हो जो तुम्हें आते हैं, तो फिर क्या ही फायदा होगा। तो बड़ा सिंपल सा केस में बोल रहा हूँ कि रफ वर्क की प्रैक्टिस बेटा अच्छे से कर लो। उससे क्या होगा कि आप लोग कभी भी वापस अगर आके देखना चाहोगे, अपनी कैलकुलेशन चेक करना चाहोगे, सिली मिस्टेक्स में जो कैलकुलेशन होती है वो सारी की सारी बहुत हद तक दूर हो जाती है बेटा। तो एनालिसिस जब करते हैं ना तो हम यही चीजें चेक करते हैं, जब मैंने पेपर दिया मेरे क्वेश्चंस में गलती क्यों हुई, उसमें से आप में से इन 4 में से, या फिर अगर कोई और भी फैक्टर आता है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन इस 4 में से मेजरली आपके फैक्टर सारे बढ़ जाएंगे। कि ऐसा हुआ कि मैं मैथ्स तक पहुंच ही नहीं पाया, लास्ट के 5 क्वेश्चन मैंने रीड ही नहीं किए, दैट इज अंडर टाइम मैनेजमेंट। भैया अगर मैं एक क्वेश्चन पे ही 10-10 मिनट लगा दे रहा हूं फिजिक्स में, तो मैथ्स तक कैसे पहुंचूंगा? तो वो चीजें भी आप ही को देखनी है पेपर के समय पर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन रीडिंग है बेटा, ये आपकी कंसंट्रेशन है। अगर आपकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है, क्वेश्चन रीडिंग होगी या फिर रॉन्ग टिक कर, अगर आप कंसंट्रेशन अच्छा नहीं कर पा रहे हो इन दिनों पे आके, तो लेट मी गिव यू ए सिंपल एडवाइस, बहुत सिंपल सी एडवाइस। 30 मिनट्स वर्कआउट। और आपको लग रहा होगा टाइम वेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ड्रेस्टिकली कुछ चेंज करना चाहते हो ना तो वो यही होता है। मतलब आप ये मान लो कि जैसे वो होता है ना, साइकिलिंग की एक रेस होती है यूरोप में, उसमें जैसे टीम्स होती हैं, तो एक टीम को ऐसा था कि मुझे जीतना है, लेकिन वो जीतने के लिए सब कुछ कर बैठे थे, उनसे कुछ नहीं हो रहा था। तो व्हाट दे हैड टू चेंज वाज कि जो उनके कपड़े का फाइबर है वो चेंज किया। अब बताओ, तुम खुद सोचो, साइकिल चलाने वाले के लिए कपड़े का फाइबर कोई खास मैटर नहीं करता, लेकिन स्टिल वो छोटे छोटे उन्होंने 3-4 चेंजेस किए जिससे वो एक्चुअल में वो मुझे याद नहीं आ रहा, एनएफएल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टूर बोलते हैं, कुछ टूर डे फ्रांस ऐसा कुछ करके बोलते हैं, वो जीत गए।
उन्होंने बताया कि हमें सब कुछ चेंज, हमने मेजर सब चेंजेस करके देख लिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमें माइनर चेंजेस पे आना पड़ा। जैसे कि साइकिल में अगर कोई एक्स्ट्रा हल्का सा भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल दो, कार्बन फाइबर यूज किया, टायर को अलग तरीके से देखा, मतलब उसको चेंज किया नहीं किया जो भी है, कपड़ों को चेंज किया, गॉगल्स को चेंज किया, अपने हेलमेट के बारे में सोचा, नी पैड, आर्म पैड, सबके बारे में बैठ के सोचा, सब कुछ सोचा, जहां-जहां चीजें चेंज कर सकते थे कि जो कि फेवर में है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर फेवर कि आपका दिमाग चलने लग जाएगा। अगर आप अभी बोर्ड्स दे रहे हो, आप इस दिमाग आपको और ज्यादा चलाना है, तो जब तक आप फिजिकली एक्टिव नहीं होगे ना बेटा, मेंटली हमेशा लेथार्जिक रहोगे, हमेशा आलस रहेगा। और अगर आपको आलस फील होता है तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। और वन टाइम फ्रूट्स जरूर लो। फ्रूट्स बहुत जरूरी है। फ्रूट्स से क्या होगा ना कि आप लोग एक्टिविटी बनी रहेगी दिमाग में। हम लोग अगर दाल चावल रोटी खाते हैं, देखो हम लोग खाते ही रहते हैं, अगर हम ज्यादा इस पे ज्यादा जाएंगे इन दिनों में, तो मतलब अपने बॉडी को थोड़ा खाली भी रखो, है ना। फूड की बात करो, फूड के टाइम में थोड़ा खाली रखो, थोड़ा उसको भूख लगने दो, हल्की सी भूख हमेशा लगे रहे ताकि आप एक्टिव रहो। अगर भूख बिल्कुल ही मार दोगे, पूरा ठूस ठूस के खा लिया, उसके बाद फिर क्या होगा ना, फिर नींद ही आती है, उसके बाद कोई काम नहीं होता है। सिंपल सी बात है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपको ये चीज करनी चाहिए। एंड लास्ट, अगर कंसेप्ट ही नहीं आता तो बेटा इसका तो देखो आपको ही पता है, खुद ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बेस्ट चीज क्या है ना, कि अगर आप मॉक टेस्ट के दौरान ये चीज समझ जाते हो कि आपको कौन सा कंसेप्ट नहीं आता है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप उसका थ्योरी देखो, थ्योरी फ्रॉम नोट्स, सॉल्व नोट्स प्रॉब्लम्स, नोट्स में जो प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी सॉल्व करो। पहले तो पूरी की पूरी थ्योरी देखो नोट्स से, नोट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करो, एंड देन सॉल्व पीवाईक्यू ऑफ द टॉपिक। टॉपिक का पी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास नोट्स है, आपके पास पीवाईक्यूज है, मोर देन सफिशिएंट है, इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको टॉपिक पता होना चाहिए, उसके प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होते हैं ये पता होना चाहिए, और पीवाईक्यूज कैसे आए हैं और कैसे सॉल्व करने हैं पता होना चाहिए। ये चीज पता है ना, तो आप पीवाईक्यू किसी भी पेपर में मात नहीं खाओगे। बस नेक्स्ट हर बार ये रिपीट करना है, ऐसा नहीं कि एक पेपर, पहला पेपर दिया, चेक किया कैसी गलतियां हैं, किस क्वेश्चन में कैसी गलतियां हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वर्कआउट करो। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, मतलब पहला पेपर, दूसरा पेपर, हर पेपर में चेक करना है आपको, हर क्वेश्चन के लिए चेक करना है। और आप ऐसा मान लो कि मेरा एक स्टूडेंट जिसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद यही बोला कि तू कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, जेई के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा रीडिंग वगैरह कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देगा, मॉक टेस्ट के बाद ये एनालिसिस करेगा। तो ही जंप्ड फ्रॉम एक्चुअली 89 परसेंटाइल टू 98.9 परसेंटाइल। और वो जो जंप था ना, वो उसको भी नहीं समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि ही वाज लाइक कि सर मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं, मैंने तो जो चीज मुझे नहीं आती थी उसकी मैं थ्योरी पढ़ लेता था, और जो चीज मुझे आती थी उसमें मैं देख लेता था क्यों गलती हुई है, और उसमें उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करता था। ये काम सभी को दिया जाता था कि भैया ये जो चीज है ना, करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कंसंट्रेशन है नहीं भी आ रही ना तो भी ये करो। इट ओनली टेक्स 30 मिनट ऑफ योर डे, और सबसे पहले मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में करना, उठते ही सबसे पहला काम आपको ये करना है। इससे आप लोग जेई मेंस तक इतने सुपर एक्टिव हो जाओगे कि आप लोग फोकस जोन में जा सकते हो। आप जब पेपर दे रहे होगे, आपको आसपास की चीजें सुनाई तक नहीं देंगी, यू विल बी क्वाइट फोकस्ड, और ऐसा टेंशन जो होती है, घबराहट जो होती है, वो बहुत लेवल तक कम हो जाएगी। पर वही है, करोगे तो होगा, अदरवाइज अपने आप से तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। देखो बेटा, इन क्वेश्चंस को प्लीज खुद से कर लीजिएगा, इन क्वेश्चन को खुद से नहीं करोगे तो ये रह जाएंगे। और मैंने जैसे आपको दिखाया कि क्वेश्चन सिंपल ही है, 2025 के भी 2024 के भी हम लोग सारे ही क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। क्वेश्चन सिंपल है, कोशिश करना इन लोगों को इनको खुद से जरूर कर लेना। ठीक है, तो ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले मैसेज हम बात करेंगे, तो मिलते हैं अगली बार। ऑल द वेरी बेस्ट, बड़े से पढ़ाई करते रहो।